ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये लोग आने से आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक इज completeness property of R. ओके, लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द काउंटेबिलिटी एंड उससे पहले हम लोग डिस्कस किया था नेबरहुड एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज। सो टुडे completeness प्रॉपर्टी ऑन R। ठीक है, दिस अनदर प्रॉपर्टी, completeness प्रॉपर्टी। ओके, सो इसमें ओके ओके हियर ये जो कंप्लीट मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। सो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर का जो वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें फर्स्ट आएगा बाउंडेड एबोव। ओके, जो इसमें हेडिंग है सुप्रीमा एंड इन्फीमा, जिसको हम लोग बोलेंगे। ओके, फर्स्ट विल सी दैट डेफिनेशन दैट लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, सेट हम लोग को मालूम है, तो एस जो है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एंड रियल नंबर का। दैट मीन्स इसमें एलिमेंट होगा, एस में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, हम लोग को मिला हुआ है सेट पहले भी। इसमें कुछ एलिमेंट्स से नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। नंबर वन, द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड एबोव। ये सेट को हम लोग बाउंडेड एबोव कब बोलेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नंबर यू इन आर। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नंबर यू इन आर, यू जो है वो आर में होना चाहिए। आर मतलब रियल नंबर सेट। तो इसमें का ये सेट का सारा एलिमेंट ही जो एस है, एस का सारा एलिमेंट ही आर में से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि एस जो है वो आर का सबसेट है। ठीक है, तो एस का सारा एलिमेंट आर में से आया है, तो ये एस में जितना भी एलिमेंट है सब रियल नंबर का ही होगा। तो इसमें यू जो है, ये यू इसमें जो ये यू है ये आर में से लिया है। ठीक है, यू जो है इट बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर सेट। ठीक है, एंड सच दैट एस लेस देन इज इक्वल टू यू। स्मॉल एस जो है वो लेस। हाँ, हेलो सर। हाँ, सर मेरा विजिबल नहीं हो रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसका नहीं आ रहा है? मेरा सर, अमन शर्मा। यस सर। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है? उसमें कैमरा ऑफ किया हुआ है क्या? कुछ हाँ, सर कैमरा ऑफ नहीं है, मींस कुछ भी आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक है सर स्क्रीन। स्क्रीन पूरा ब्लैक है। एक मिनट रुको, अभी 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 भी ब्लैक है सर। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। और तो अमन एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर तुम कनेक्ट करके देखो। यस। हेलो। हाँ, हेलो हेलो। ओके, सो नाउ यू सी द एस जो है, एस इज ए सेट सर साउंड नहीं आ रहा, पता नहीं सर क्या हो गया। हाँ सर आ रहा है सर, क्लियरली आ रहा है साउंड। हाँ, ठीक है, देखो एस जो है, एस को हम लोग बाउंडेड एबोव बोल सकते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नंबर यू बिलोंग्स टू आर एंड सच दैट एस इज लेस देन यू। तो इसमें क्या है, एस जो है, एस मतलब यू जो है, यू आर में से होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और एस क्या है, यू से लेस देन होना चाहिए। एस शुड बी लेस देन इक्वल टू यू एंड फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, ये यू तो आर में से आया, और एस क्या है, एस जो है वो एस में से आया। ठीक है, एस स्मॉल एस जो है वो बिलोंग्स टू एस, एस है, एंड ईच सच नंबर यू इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ एस। मतलब एक सेट है एस, एस में कुछ एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 ऐसा करके, सपोज इतना ही है। ठीक है, और भी हो सकता है। और रियल नंबर से तो मालूम ही है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब होता है। ठीक है, मतलब ये एक इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जितना भी है डेसिमल निगेटिव पॉजिटिव सब आता है आर में। ठीक है, तो अभी इसमें अपर बाउंड्स कौन सा है? देखो ये जो सेट है, ये जो एस दिखाई दे रहा है ना, ये जो एस है, एस में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 है ना। तो इसमें से इसका अपर बाउंड जो है, ये 1 2 3, इसमें से जो भी नंबर है सबसे इससे भी बड़ा एक नंबर, मतलब इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं आर में से, बट इसमें से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर 4 ले लिया, सब 4 ले लिया, आर में, यहाँ में तो एस में तो 4 नहीं है, बट आर में 4 है, बिकॉज आर में तो सब एलिमेंट है। तो आर में से मैंने 4 को लिया,
अभी इसमें से देखो, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट कितना है, 3 है, तो 3 जो है वो 4 से लेस देन है, 2 जो है 2 भी 4 से लेस देन है, 1 जो है 1 भी 4 से लेस देन है, तो 4 क्या हो जाएगा, एक अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो इक्वल साइन भी है, ये जो है इसमें इक्वल साइन भी दिया हुआ है, मतलब एस और यू इक्वल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये जो 3 है, हम लोग 3 को भी अपर बाउंड बोल सकते हैं, बिकॉज 3 जो है वो ये आर में से यू के जगह में, मैं एस के जगह में 3 लिया, एस के जगह में एस, ये एस जो है कैपिटल एस में से आएगा, तो एस में से मैंने 3 को लिया, और आर में से भी मैंने 3 को ही लिया, तो 3 जो है वो 3 के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो यू का वैल्यू भी मैंने 3 लिया, ये यू का वैल्यू और एस का वैल्यू भी मैंने 3 लिया, ले सकते हैं, बिकॉज एस में भी 3 है और यू में भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो एस जो है, ये 3 जो है, 3 इसमें हाईएस्ट नंबर है, और ये क्या है, इसमें हाईएस्ट नंबर है, और ये 3 जो है ये मैंने रियल नंबर से लिया, तो ये दोनों इक्वल है। तो एस जो है वो आइदर यू के साथ इक्वल होना पड़ेगा, और नहीं तो यू से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स यू जो है वो आइदर एस के साथ इक्वल होना पड़ेगा या एस से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको अपर बाउंड बोलेंगे। तो इसमें मैंने 4 बोला था, 4 ही नहीं, 4 5 6 7 जितना भी नंबर्स है इसमें, रियल नंबर जो 3 से बड़ा है सब अपर बाउंड्स में आएगा, ठीक है। 3 इटसेल्फ भी अपर बाउंड आ जाएगा, 3 भी अपर बाउंड्स में आएगा, बिकॉज 3 सबसे बड़ा नंबर है ये सेट का। तो रिमेंबर दैट अपर बाउंड जब भी बोलोगे तो ऑलवेज याद रखना, ये सेट का सबसे बड़ा जो नंबर है वो तो होगा ही, और उससे बड़ा जितना भी रियल नंबर है सब अपर बाउंड के केस में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ये देखो, यहाँ से सपोज अप टू ये 1 है, 2 और 3, ठीक है। तो अपर बाउंड्स, तो ये 3 भी हो सकता है, 3 के आगे जितना भी नंबर है इधर, ये सारा अपर बाउंड्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 का ऊपर है, ठीक है। तो ये सारा अपर बाउंड्स है, इंक्लूडिंग 3, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपर बाउंड्स। तो अपर बाउंड्स क्या है, ये यू को हम लोग अपर बाउंड्स बोलेंगे, बट यू क्या होना पड़ेगा, यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, मतलब ये एस में, कैपिटल एस में जितना भी एलिमेंट है सबसे बड़ा होना पड़ेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट के साथ आइदर इक्वल होना पड़ेगा या उससे भी बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहाँ में 3 था, 3 के साथ इक्वल हो सकता है अपर बाउंड, या 3 से भी बड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि 4 5 6 7 ये सब, ठीक है। तो अपर बाउंड सिंपली क्या होगा कि आइदर ओ एस का सबसे बड़ा एलिमेंट को हम लोग अपर बाउंड बोल सकते हैं, या एस का सबसे बड़ा एलिमेंट से भी बड़ा जो एलिमेंट्स होगा रियल नंबर सेट में, ठीक है, वो सारा हम लोग अपर बाउंड में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि एस इज इक्वल, मैंने लिया था 1 2 3 लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ में 4 लिख दिया तो 4 यहाँ में अपर बाउंड होगा, 3 अपर बाउंड नहीं होगा, बिकॉज 3 तो इससे छोटा हो गया, तो इसका ये 4 अपर बाउंड होगा, और 4 से बड़ा जितना भी रियल नंबर है सारा अपर बाउंड्स होगा, ठीक है। तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड कि द सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव, ठीक है। तो ये जो है अपर बाउंड्स तो हम लोग बोलेंगे 4 या 4 से बड़ा जो नंबर से वो सबको अपर बाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। और ये सेट जो है, सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव, मतलब इस तरफ से बाउंडेड है, मतलब ये 4 से बड़ा एलिमेंट यहाँ में नहीं है, तो इसमें अपर बाउंड जो है 4 या उससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर दैट अपर बाउंड जो है वो सेट में नहीं भी हो सकता है, जैसे कि 4 जो है ये भी अपर बाउंड है, 5 6 7 8 ये सारा भी अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड एबव। तो ये सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर यू इन आर सच दैट एस इज लेस देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, each such number u is called the upper bound, ठीक है। तो जो कोई भी सेट का अगर हम लोग को अपर बाउंड मिल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे बाउंडेड एबव, बट अगर अपर बाउंड नहीं मिल रहा है तो वी कैन नॉट से इट इज़ बाउंडेड एबव, ठीक है। तो बाउंडेड एबव होने के लिए इसमें एक अपर बाउंड्स होना पड़ेगा, ठीक है। यू जो है ये मिलना पड़ेगा हम लोग को, यू अगर नहीं मिला, यू ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला, ठीक है, तो हम लोग इसको अपर बाउंड्स मतलब बाउंडेड एबव नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज ऐसा मैंने एक सेट लेगा 1 2 3 ऐसा डॉट 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 ये चलता जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब इसमें अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कहाँ में कौन सा हाईएस्ट नंबर है हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सेट में अपर बाउंड्स नहीं है, तो ये जो है ये बाउंडेड एबव नहीं होगा, बिकॉज इसमें हम लोग का कोई भी
हाईएस्ट नंबर, क्योंकि 3 के बाद ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, डॉट 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 मतलब 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलते जाएगा, कहाँ में जाएगा खत्म होगा मालूम नहीं हम लोग को, बट व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर वो भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग का अपर बाउंड्स भी नहीं मिलेगा और ये बाउंडेड अबव भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बाउंडेड बिलो के लिए भी, ए सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बाउंडेड बिलो हम लोग को बोलेंगे अगर एक नंबर है डब्ल्यू वो आर में है एंड सच दैट डब्ल्यू लेस देन एस, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है वो आर में है और डब्ल्यू क्या है, एस से लेस देन और इक्वल है। मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसी से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि 1 2 एंड 3 ये सेट में 3 एलिमेंट है सपोज, ठीक है। तो ये एस जो है, स्मॉल एस जो है ये एस में से आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू जो है ये हम लोग किस में से लिया, डब्ल्यू जो है वो हम लोग आर में से लिया, रियल नंबर, ठीक है। तो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो है वो क्या है, लोअर बाउंड और लोअर बाउंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आइदर वो एस के जो ये एस कैपिटल एस का जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसके साथ आइदर इक्वल हो सकता है, नहीं तो उससे भी छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो ये जो यू है, यू के जगह में क्या होना पड़ेगा, कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, बट इस सेट का सबसे लिस्ट और नहीं तो इससे भी और इससे भी छोटा अगर कोई रियल नंबर है तो वो भी हम लोग लोअर बाउंड में काउंट करेंगे। जैसे कि ये 1 जो है 1 इटसेल्फ इज़ अ लोअर बाउंड, ठीक है। बट 1 से छोटा नंबर जैसे कि 0 -1 -2 -3 1.5 ये सारा जितना भी नंबर है इससे नीचे सबको हम लोग लोअर बाउंड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 से ये सेट में जितना भी एलिमेंट है सब 0 से बड़ा है, ठीक है। और 1 भी ले सकते हैं अपर बाउंड, बिकॉज इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो आइदर 1 है नहीं तो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो एस का वैल्यू जो है आइदर ये लोअर बाउंड के साथ इक्वल होना पड़ेगा नहीं तो उससे बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ में देखो स्मॉल एस जो है ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल एस का वैल्यू वो अगर मैं यू के जगह में 1 लिया तो एस का वैल्यू 1 के साथ इक्वल हो रहा है और एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 0 लिया तब भी होगा, 0 लेने से एस का वैल्यू जो है वो एक्स यू का जगह में 0 ले लिया तो एस का वैल्यू क्या है 1 2 3, तो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 भी 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, बल्कि कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होने से भी हो जाएगा, आइदर ग्रेटर होना पड़ेगा एस का वैल्यू यू के साथ या इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस सेट में लोअर बाउंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बिलो, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर हम लोग को मालूम होना चाहिए, उससे जितना भी छोटा नंबर से उसको हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड्स, ठीक है। और ये बाउंडेड बिलो मतलब ये नीचे की तरफ से बाउंडेड है, ठीक है। मतलब 1 सबसे लिस्ट नंबर है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड, और इसका नीचे जितना भी नंबर्स आएगा वो सारा लोअर बाउंड्स ही होगा। जैसे कि मैंने अभी भी एग्जांपल दिखाए थे कि ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, 2 है, तो ये 3 है, तो इसमें ये सेट में सबसे छोटा है 1, तो 1 इटसेल्फ इज़ अ लोअर बाउंड, बट इससे छोटा जितना भी नंबर्स है ये सारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। और जिस सेट में ये लोअर बाउंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड बिलो, मतलब ये नीचे की तरफ से बाउंडेड है, मतलब ये हम लोग को यहाँ में मिनिमम वैल्यू है, तो मतलब इससे सबसे लेफ्ट साइड से ये बाउंडेड है। जैसे कि अभी मैंने राइट साइड से होने से बाउंडेड अबव और लेफ्ट साइड में होने से बाउंडेड बिलो, मतलब इस तरफ से बाउंडेड बिलो है। और कौन सा सेट बाउंडेड बिलो नहीं होगा, सपोज ऐसा है हम लोग का इस तरफ से डॉट 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 गया, डॉट 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 गया, फिर गया -1 0 1 2 3, इस तरीके से अगर मैंने लिखा तो यहाँ में देखो, यहाँ में अपर बाउंड तो दिखाई दे रहा है, 40 नंबर दिखाई दे रहा है 3, बट लोएस्ट नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, -1 के बाद -2 -3 ऐसे करके चलता जाएगा ये, तो कौन सा लिस्ट नंबर है हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, तो लोअर बाउंड नहीं मिलने से हम लोग नहीं बोल सकते कि ये बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो होने के लिए हम लोग को लोअर बाउंड मिलना पड़ेगा। तो ये जो सेट है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। बाउंडेड बिलो होने के लिए हम लोग को एक ऐसा नंबर मिलना पड़ेगा जो एस का सभी नंबर से छोटा है। तो अभी एस का सभी नंबर से छोटा एक नंबर हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डॉट 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 चलता जाएगा, कितना छोटा तक जाएगा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सेट इज़ नॉट बाउंडेड बिलो। तो इस टाइप का सेट बाउंडेड बिलो भी, ये तो बाउंडेड बिलो भी है और ये बाउंडेड अबव भी है, ठीक है। दोनों तरफ से बाउंडेड है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। सो याद रखना बाउंडेड बिलो मतलब बाउंडेड बिलो मतलब उसमें लोअर बाउंड्स होना चाहिए, और लोअर बाउंड्स मतलब सेट का सबसे छोटा एलिमेंट भी लोअर बाउंड्स होता है, या उससे छोटा कोई भी रियल नंबर हो वो भी लोअर बाउंड्स होता है, ठीक है। तो अभी ये हो गया
बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो। नाउ ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड। अभी हम लोग बाउंडेड किसको बोलेंगे? ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। अगर सेट बाउंडेड एबव और बिलो दोनों हैं तो ही हम लोग उसको बाउंडेड बोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी भी लिखा था ये 1 2 3, ये सेट बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हम लोग को मालूम है और सबसे बड़ा नंबर हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो ये बाउंडेड भी हम लोग को लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड्स भी मिल रहा है, तो दोनों तरफ से ये बाउंडेड है। मतलब 3 से ऊपर का एलिमेंट यहाँ में नहीं है, 1 से छोटा एलिमेंट यहाँ में नहीं है। तो हम लोग को मालूम है कि ये सेट कहाँ तक गया है, उसके बाद का एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बाउंडेड है। ठीक है, सो बाउंडेड मतलब क्लोज्ड एक डिफरेंट चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, सो बाउंडेड मतलब इसमें अपर बाउंड्स होना चाहिए एंड लोअर बाउंड्स होना चाहिए, दोनों होना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग उसको बोलेंगे बाउंडेड। क्योंकि बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड एबव भी होना पड़ेगा एंड बाउंडेड एबव होने के लिए अपर बाउंड चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना पड़ेगा और बाउंडेड बिलो के लिए हम लोग को लोअर बाउंड्स चाहिए। तो जिस सेट में अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स दोनों होगा, जैसे कि यहाँ में 3 और 1 दोनों दिखाई दे रहे हैं, अपर बाउंड्स भी है और लोअर बाउंड्स भी है। वह जिस सेट का हम लोग अपर बाउंड्स लोअर बाउंड डिसाइड कर पाएगा कोई वो सेट में हो भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड सेट में होना ही पड़ेगा, उसके बाहर भी हो सकता है। जैसे कि 4 है इसमें और इसमें है 0। ठीक है, तो अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स दोनों अगर हम लोग को मालूम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सेट इज़ बाउंडेड। ठीक है, और द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड। तो बाउंडेड नहीं होने से वो अनबाउंडेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी भी मैंने एक सेट बोला था कि डॉट 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 -1 0 1 2 3, तो ये जो सेट है अपर बाउंड है यहाँ में, बट यहाँ में लोअर बाउंड नहीं है। तो लोअर बाउंड नहीं है मतलब ये बाउंडेड नहीं हो सकते। बाउंडेड होने के लिए दोनों होना पड़ेगा, लोअर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो भी होना पड़ेगा और बाउंडेड एबव भी होना पड़ेगा, बट यहाँ में बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल जो मैंने अभी भी दिया था कि हमें 1 2 3 डॉट 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 ऐसा दे दिया, तो इसमें अपर बाउंड नहीं है, तो ये भी बाउंडेड नहीं हो सकता है। बिकॉज बाउंडेड होने के लिए ये भी बाउंडेड नहीं हो सकता। बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड एबव भी होना पड़ेगा, मतलब इस तरफ से बाउंडेड होना पड़ेगा। बट एज ये बाउंडेड नहीं है तो इसलिए इस तरफ से बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। ठीक है, अगर दोनों तरफ से भी खुला हो सकता है, जैसे कि सपोज सेकंड ब्रैकेट 1 2 3, ये इस तरफ 1 2 3 है, इस तरफ भी डॉट डॉट, तो एग्जैक्टली हम लोग को मालूम नहीं व्हाट इज़ लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स, तो ये भी एक अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इसका डेफिनेशन। बाउंडेड एबव अपर बाउंड्स, बाउंडेड बिलो लोअर बाउंड्स एंड बाउंडेड होने के लिए अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स दोनों होना पड़ेगा। ठीक है, बट दोनों में से कोई भी एक भी अगर नहीं, कोई भी एक नहीं है तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, या दोनों नहीं है तब तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, ये हमें देखो एक एग्जांपल दिखाई दिया हुआ है कि ये जो है ये एस है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है। ठीक है, एस का, तो अभी ये जो है ये है बाउंड्री है सेट का। जैसे कि मैंने अभी 3 बोला था, 3, तो 3 सेट में है, एस में है, और इस तरफ मैंने सपोज 1 को लिया ये, तो 1 जो है 1 भी एस में है, तो उसके आगे जितना भी है ये सारा क्या हो जाएगा, इसको लेके इंक्लूडिंग दिस, ये सारा जो है ये क्या हो जाएगा अपर बाउंड्स, और इंक्लूडिंग दिस इससे छोटा जितना भी है सब क्या हो जाएगा लोअर बाउंड्स। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, ये SUPS इसका मतलब है कि सुप्रीमम, इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीम जो वर्ड है वो तो मालूम है, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा होता है, तो सुप्रीमम जो है वो भी ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये जो है ये एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे सुप्रीमम। जो 3 था सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो ये हो जाएगा सुप्रीमम। ठीक है, इसका और एक नाम है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, या देखना अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट, ये सारा अपर बाउंड है, बट अपर बाउंड का सबसे लीस्ट क्या है, ये सुप्रीमम। तो सुप्रीमम जो है ये अपर बाउंड्स, ये सारा अपर बाउंड्स है, मतलब जितना भी नंबर है, तो इसका सबसे लीस्ट क्या है, ये वाला है 3, मतलब 3 क्या हो जाएगा हम लोग का सुप्रीमम। तो सुप्रीमम जो है उसका हम लोग अनदर वर्ड बोल सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड्स। ठीक है, अपर बाउंड्स का जो लिस्ट है एलिमेंट है वही होता है सुप्रीमम। ठीक है, और सिमिलरली ये जो है इन्फीमम ऑफ एस, तो ये जो एलिमेंट था 1, मैंने जो अभी जो सेट बोला था 1 2 3 वाला, तो ये 1 जो होता है ये वाला सेट का 1 2 एंड 3 ये एस, तो ये 1 जो होगा 1 से नीचे ये 0 निगेटिव नंबर जितना है सब लोअर बाउंड से। ठीक है, ये 1 भी लोअर बाउंड से। ठीक है, लेकिन इसमें इन्फीमम, ये INF मतलब इन्फीमम बोलते हैं इसको, तो इन्फीमम जो है वो क्या होता है, ये वाला होता है जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा। ये सारा लोअर बाउंड है, बट सबसे बड़ा क्या है 1।
ठीक है, बिकॉज इससे छोटे ये सब नंबर तो 0 और -1 -2 -3 से जाएगा। तो सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड्स है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इन्फीमा। ठीक है, तो इन्फीमा का अनदर नाम है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम लोग GLB से भी जानते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलने से ये 1 होगा, जो सेट में सबसे छोटा वाला नंबर है। ठीक है, मतलब लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा है। ठीक है, देखना लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा है, बट सेट का तो सबसे छोटा है ना। ठीक है, तो लोअर बाउंड्स तो ये सारा है, ओनली 1 ही नहीं, 1 को छोड़ के -0 -1 -2 ये सारा लोअर बाउंड्स है। लेकिन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो है वो ये है 1। ठीक है, ये सेट का सबसे छोटा नंबर। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलने से इस तरफ से सबसे बड़ा नंबर क्या है 1। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फीमा। ठीक है, देखना बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, सोचता है कि ग्रेटेस्ट लिखा है, बल्कि वो ये वाला को बोल देते हैं इन्फीमा, बट ये वाला इन्फीमा नहीं है एकदम, ये सुप्रीमा है। सुप्रीमम जो है वो क्या है, सुप्रीमम होता है, इसको हम लोग LUNB से जानते हैं, जिसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड्स। अपर बाउंड में से सबसे छोटा। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड्स मतलब सेट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होता है, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा वाला। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फीमम इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसका ये है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन डेफिनेशन देख लो। S is a non-empty set in R and if S is bounded above, ठीक है, S फर्स्ट तो S नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा R में, और उसके बाद अगर S बाउंडेड अबव है देन ए नंबर U इज सेड टू बी सुप्रीम। अभी भी हम लोग को मिला है कि अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसमें तो अपर बाउंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपर बाउंड्स जितना भी और बाउंड्स है उसमें से U को हम लोग अपर बाउंड्स बोला था। तो U तो बहुत सारा नंबर है, क्योंकि 3 4 5 6 जो मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया था, ये सारा अपर बाउंड्स था। बट इसमें बोला है कि देन ए नंबर U इज सेड टू बी सुप्रीमम। U को हम लोग सुप्रीमम कब बोलेंगे, अपर बाउंड्स तो सारा जितना भी U था सब ये सब अपर बाउंड्स था। ठीक है, लेकिन U को हम लोग सुप्रीमम कब बोलेंगे, लिस्ट अपर बाउंड्स कब बोलेंगे, ऑफ S इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नंबर 1 क्या है, U इज एन अपर बाउंड्स ऑफ S। फर्स्ट तो U जो है वो तो अपर बाउंड्स तो होना ही पड़ेगा। U जो है ये अपर बाउंड्स का जितना भी एलिमेंट्स इसमें से तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट तो U एक अपर बाउंड्स होना पड़ेगा, एंड नंबर 2 इफ V इज एनी अपर बाउंड्स ऑफ S देन U इज लेस देन इज इक्वल टू V। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर V कोई एक अपर बाउंड्स है, V अगर इसमें से ये बहुत सारा अपर बाउंड्स इसमें, तो V अगर कोई एक नंबर है तो U क्या होगा, उससे छोटा होना पड़ेगा। मतलब U इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, जितना भी अपर बाउंड्स होगा उससे U सबसे छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि सुप्रीमम जो है वो जितना भी अपर बाउंड्स में जितना भी एलिमेंट है उससे सबसे छोटा एलिमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बोला कि सुप्रीमम जो है वो सेट में होना पड़ेगा। मैंने जो एग्जांपल दिखाया था इसमें सुप्रीमम जो है वो सेट में था, ये 3 था ना। बट इसमें देखो डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो सुप्रीमम है वो सेट में होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सुप्रीमम जो है वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड्स, ये जो अपर बाउंड्स है उससे सबसे छोटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सेट में होना पड़ेगा। सपोज मैं अगर एग्जांपल दिखा देता हूँ, सपोज ओपन इंटरवल में 1,3 लिख दिया। ठीक है, ओपन इंटरवल 1,3 लिख दिया, तो यहाँ में सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम होगा इस सेट में। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 तो यहाँ में नहीं है। ओपन इंटरवल मतलब ओपन में क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेट में नहीं होता, उसका बीच का एलिमेंट यहाँ में होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल में फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो होता ही है और उसका बीच का एलिमेंट्स भी होता है, 1.1 1.2 ये सब भी होगा। और ओपन में क्या होता है कि ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट ये सेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ में भी सुप्रीमम क्या है, 3 है, यहाँ में भी सुप्रीमम 3 है। तो इस सेट में देखो, इस सेट में सुप्रीमम तो सेट में है, बट इस सेट में सुप्रीमम सेट में नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में 3, अगर मैं ओपन इंटरवल दिया तो 3 यहाँ में नहीं है। इसको हम लोग लिखने से ऐसे लिखेंगे कि x लेस देन 3, तो x का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो ये सेट में जितना भी एलिमेंट है वो 3 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ में 3 नहीं है। ठीक है, बट फिर भी 3 क्या है, सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम जो है जितना भी अपर बाउंड्स है सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि वो सेट के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन होगा सुप्रीमम के लिए कि U इज, फर्स्ट तो U क्या होना पड़ेगा, U को हम लोग सुप्रीमम कब बोलेंगे, फर्स्ट U शुड बी अपर बाउंड, एंड सेकंड क्या होगा कि U जो है वो सबसे छोटा अपर बाउंड्स होना चाहिए। अगर भी कोई एक अपर बाउंड्स है तो U उससे भी
छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि यू जो है सबसे छोटा अपर बाउंड्स होना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और ये डायग्राम को भी कॉपी में बना लेना, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज़ सब लोग भूल जाता है कि व्हाट इज़ इन्फीमा सुप्रीमा, ठीक है। ये डायग्राम को भी कॉपी में अच्छे से बना लेना, क्योंकि जब भी कन्फ्यूजन आए इसको देखने से आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी ये तो हो गया सुप्रीमा। अभी इन्फीमम, इसमें देखो इन्फीमा, ए सेट एस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। बाउंडेड एबव को हम लोग इन्फीमा बोलते हैं। इन्फीमा जो है बाउंडेड एबव में होता है, और सुप्रीमा जो है वो क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो में, मतलब लोअर बाउंड्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो एस इज, इफ एस इज बाउंडेड बिलो देन द नंबर डब्ल्यू इज सेड टू बी इन्फीमा। अभी भी हम लोग को डब्ल्यू मिला था लोअर बाउंड्स, तो लोअर बाउंड्स तो बहुत सारा होता है, ये वन के नीचे जितना भी नंबर था ये सारा लोअर बाउंड्स था, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फीमा बोलेंगे, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स बोलेंगे ऑफ एस इफ इट इज सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो डब्ल्यू जो है ये डब्ल्यू, ये मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिया, और ये वाला है स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू जो है ये कैपिटल डब्ल्यू का ही एक एलिमेंट होना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ में लिखा है देखो, एस डब्ल्यू शुड बी ए लोअर बाउंड्स ऑफ एस। तो ये जो लोअर बाउंड्स का मैंने सेट लिया, इसमें से ही कोई एक एलिमेंट होना पड़ेगा, ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डब्ल्यू शुड बी इन लोअर बाउंड, दैट मीन डब्ल्यू जो है वो लोअर बाउंड्स तो होना पड़ेगा। और नंबर 2 क्या है, इफ़ टी इज़ एनी लोअर बाउंड देन डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन टी। तो अगर टी कोई एक लोअर बाउंड है, तो टी से अगर कोई एक लोअर बाउंड है तो डब्ल्यू उससे बड़ा होना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू जो है ये सबसे बड़ा, ये जो हम लोग स्मॉल डब्ल्यू लिया ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स होना चाहिए। ये सारा लोअर बाउंड्स है, बट इससे सबसे बड़ा क्या है, ये 1 है, बिकॉज इसके नीचे 0, -1, -2 ये सब तो 1 से छोटा है। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा वही होगा हम लोग का इन्फीमा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो याद रखना, सुप्रीमा मतलब लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फीमा मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ये जो है इन्फीमा जो है ये भी सेट में होगा, बल्कि कोई कंडीशन नहीं है। मैंने जो अभी एक एग्जांपल दिखाया था यहाँ में तो सेट में था, ठीक है। मैं ठीक है एक क्लोज ओपन इंटरवल लिख के दिखा देता हूँ। ये 1,3 ये क्लोज इंटरवल है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो ऑब्वियसली 1 इज़ आवर इन्फीमा, ठीक है। इसमें इन्फीमा तो 1 है, ठीक है, सबसे छोटा लोअर बाउंड, ठीक है। 1 से छोटा जो है 0, -1, -2 वो सब लोअर बाउंड्स होगा, बट इन्फीमा नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे छोटा जो है 0, -1, -2 ये सारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड्स तो होगा, लेकिन इन्फीमा नहीं हो सकता, बिकॉज इन्फीमा जो है वो लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो 1 जो है ये हो जाएगा इन्फीमा, ठीक है। बट अगर मैं ओपन इंटरवल लिया 1,3, तो यहाँ में भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 3 के बाद 1 के बाद कोई भी नंबर ये सेट में नहीं आ सकते। तो यहाँ में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1 जो है 1 ही इसमें इन्फीमा है, बिकॉज 1 के नीचे और भी बहुत सारे नंबर है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, 0, नेगेटिव, -1, -2 ये सारा, लेकिन उससे सबसे बड़ा क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 जो है ये क्या हो जाएगा, इन्फीमा, बट इसमें 1 जो है ये सेट में नहीं है, बट 1 इस सेट में है। तो इन्फीमा जो है वो सेट में हो भी सकता है, सेट में नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशन या डेफिनेशन में बोला नहीं कि इन्फीमा जो है वो सेट में होना ही पड़ेगा, बल्कि कोई कंडीशन नहीं बोला, ठीक है। इसमें जस्ट बोला है कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, कि फर्स्ट तो है कि डब्ल्यू इज़ ए, मतलब जो इन्फीमम होगा वो एक लोअर बाउंड्स होना पड़ेगा, और सेकंड में बोला है कि जो इन्फीमम है सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स होना पड़ेगा, ठीक है। डब्ल्यू जो है सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स, टी में से भी अगर टी कोई एक लोअर बाउंड्स है तो उससे भी ये बड़ा होना पड़ेगा, मतलब कोई भी लोअर बाउंड्स लो उससे ये डब्ल्यू बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था इन्फीमम का डेफिनेशन, ठीक है। तो इन्फीमम मतलब ये एक लोअर बाउंड है, बट इट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड सुप्रीमा मतलब ये एक अपर बाउंड है, बट अपर बाउंड्स दैट शुड बी लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में से सबसे छोटा वाला को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमा, एंड लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा वाला को हम लोग बोलेंगे इन्फीमा, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशन को कॉपी में लिख लेना। ठीक है, यहाँ में एक लेमा दिया हुआ है कि ए नंबर u इज सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ u इफ एंड ओनली इफ u सेटिस्फाइज द कंडीशन, कि u को हम लोग सुप्रीमम कब बोलेंगे, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर हो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि S जो है लेस देन इज इक्वल टू u, एंड S क्या होना पड़ेगा, u से छोटा होना पड़ेगा। ये S क्या है, S जो है S में से आया, ठीक है, मतलब ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही लिखा हुआ है इसमें 1, 2, 3। तो स्मॉल s जो है ये 1, 2, 3 का 3 को हम लोग स्मॉल s बोलेंगे, ठीक है। तो ये u जो है ये तीनों नंबर से बड़ा होना पड़ेगा, या
इसके साथ इक्वल हो सकता है, ठीक है। इसका जो बड़ा नंबर है उसके साथ इक्वल हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो यू शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एस। और उसके बाद बोला है कि यू शुड बी ग्रेटर देन वी, देयर एग्जिस्ट एस कॉम्प्लीमेंट एस डैश, सॉरी देयर एग्जिस्ट एस डैश इन एस सच दैट वी इज लेस देन एस डैश। वी जो है वो एस डैश से छोटा है, मतलब यू वी अगर यू से छोटा है, वी अगर यू से छोटा है तो वी क्या होना पड़ेगा, एस डैश से भी छोटा होना पड़ेगा। मतलब वी जो है वी यू से छोटा है, मतलब ये वाला नंबर से छोटा, ये सब 1 2 3 ये सब होगा, तो ये तो हाईएस्ट नंबर नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये सब अपर बाउंड, ये अपर बाउंड ही नहीं हो सकते। वी जो है ये अपर बाउंड ही नहीं हो सकते। देख लो वी जो है वो यू से छोटा हो जाएगा, और यू क्या है, यू तो सेट में है, इक्वल साइन है तो ये सेट में भी हो सकता है। तो वी जो है वी अगर यू से छोटा है तो ऑब्वियसली वी जो है वो अपर बाउंड्स नहीं हो सकता है। अपर बाउंड जो है वो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है, 3 4 ये सब होगा। तो अगर ये 1 2 ये सब अपर बाउंड से नहीं हो सकता है तो इसलिए ये सुप्रीमम भी नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 3 इज द सुप्रीमम। तो वही को घुमा फिरा के यहाँ में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ दिया है कि एन अपर बाउंड्स यू ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस इन आर इज सुप्रीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एस एप्सिलॉन इज लेस देन एस सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मैं सिंपली बोल देता हूँ कैसा है कि सपोज ये सेट में देखो, ये सॉरी यहाँ में सपोज 1 और 3 है, ठीक है। तो इसमें अपर बाउंड्स 3 है, तो 3 में से अगर मैं छोटा नंबर एप्सिलॉन भी माइनस किया, यू का जगह में मैंने 3 लिया, तो 3 में से अगर एप्सिलॉन भी माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब सपोज मैं 2.9 ही ले लिया, तो 2.9 कहाँ आ जाएगा, इसका बीच में आ जाएगा। और इसके बीच में जो भी नंबर है वो क्या होना पड़ेगा, इसका बीच में आ जाएगा 1.9। तो 1.9 अगर आ गया तो ऑब्वियसली ये किससे छोटा हो जाएगा, 3 से तो छोटा हो जाएगा ना, ये 3 से छोटा हो जाएगा। तो वही उसमें बोल रहा है कि यू में से जितना भी छोटा नंबर एक माइनस करो तो वो क्या हो जाएगा, ये सेट का कोई एक नंबर से छोटा हो जाएगा। ये सेट का कोई एक नंबर से छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा मतलब वो अपर बाउंड नहीं बन सकता है। तो 3 से छोटा कोई भी नंबर इस सेट में अपर बाउंड नहीं बन सकता है, बट 3 से बड़ा जितना भी नंबर है वो सारा अपर बाउंड्स होगा। तो उसी को इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार 2 बार रिपीट करने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हमें दिया हुआ है, ये ठीक है। ये प्रूफ को देखना, ये 2.3.4, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी बोला उसी के ऊपर बेस है, खाली इसमें थोड़ा ब्रॉडली लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ के कॉपी में लिख लेना ये चीज़ को, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर नहीं आया तो बोलना, तो मैं डिस्कस कर दूँगा। ओके ना, अभी ये द कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ आर, कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ये भी हम लोग का सिलेबस में है। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज़ एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज़ ए सुप्रीमम इन आर, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज़ अपर बाउंड, ठीक है। जितना भी नॉन एम्प्टी सेट होगा रियल नंबर का, ठीक है, दैट हैज़ अपर बाउंड, ठीक है। अगर नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर का है और उसमें अपर बाउंड्स है तो उसमें सुप्रीमम होगा। तो ये तो ऑब्वियस है, बिकॉज अपर बाउंड्स अगर है तो उसमें हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि विच इज़ द लिस्ट अपर बाउंड्स, एंड लिस्ट अपर बाउंड्स के हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। तो यही है कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी की, कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर से और उसका अगर अपर बाउंड्स है, कोई एक रियल नंबर का सेट है और उसमें अगर अपर बाउंड है तो उसमें सुप्रीमम भी होना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम प्रॉपर्टी, ओके। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है सुप्रीमम का ऊपर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स का भी अगर देखना सुप्रीमम का रिलेटेड, ये एग्जांपल्स सुप्रीमम इन्फीमम के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी,
द आइडिया ऑफ एन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज अप्लाइड टू फंक्शन बाय कंसिडरिंग द रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन में अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड जो है वो फंक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका रेंज के ऊपर डिपेंड करके कि एफ सच दैट डी टेंस टू आर, ये तो डी टेंस टू आर we say that f is bounded above if fd is bounded above। fd मतलब इसका जो रेंज है, ये डोमेन में से एक एक करके फंक्शन में वैल्यू पुट करना होगा, फिर f का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज अगर बाउंडेड एबोव है तो ये फंक्शन भी बाउंडेड एबोव हो जाएगा। ठीक है, एंड f इज़ बाउंडेड बिलो अगर उसका रेंज बाउंडेड बिलो है तो उसको हम लोग बाउंडेड बिलो, फंक्शन का भी बाउंडेड बिलो बोलेंगे। ठीक है, तो फंक्शन एक बाउंडेड एबोव या बिलो होगा तो डिपेंड्स ऑन उसका रेंज। ठीक है, एंड इफ इट इज़ बाउंडेड एबोव एंड बिलो देन इक्विवेलेंटली वी से दैट बी बिलोंग्स टू आर एंड सच दैट मॉडुलस ऑफ लेस देन, मतलब अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन, और बाउंडेड फंक्शन का हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसका लिखने का मीनिंग क्या है मैं दिखा देता हूँ कि ये मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको मॉडुलस को ब्रेक करने से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बी लेस देन इज इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मॉडुलस का मीनिंग वही है कि मॉडुलस जो है ये माइनस और प्लस दोनों को एक साथ करके लिखने के लिए मॉडुलस दिया गया है। मॉडुलस हटा देने से इसमें प्लस माइनस आ जाएगा और प्लस वाला इस तरफ होगा और माइनस वाला इस तरफ होगा। तो एफ एक्स जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसमें अपर बाउंड्स भी है और अपर बाउंड्स है और इसमें लोअर बाउंड्स भी है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला कंडीशन लिखा हुआ है तो समझना पड़ेगा कि ये माइनस बी एफ लेस देन इज इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू प्लस बी का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बाउंडेड होगा। ठीक है, नाउ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो ये भी हम लोग का फर्स्ट यूनिट में है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि ये है इफ़ x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन nx। मतलब x अगर r में है, x अगर रियल नंबर, एक रियल नंबर है, तो हम लोग को एक ऐसा नंबर मिलेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट x उस नेचुरल नंबर से छोटा है। ठीक है, कोई भी अगर रियल नंबर लो, हम लोग को एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा x उस नंबर से छोटा है। जैसे कि मैं एक नंबर लिया सपोज 1.5, ये एक रियल नंबर है, तो हम लोग को एक ऐसा एक से ज़्यादा भी नंबर मिलेगा, जैसे कि सपोज 2 ले लिया तो 1.5 2 से छोटा है, बट 3 ले लो, 4 ले लो, तो कोई भी रियल नंबर लो उससे बड़ा हम लोग को एक नेचुरल नंबर ऑब्वियसली मिलेगा। नेचुरल नंबर याद रखना, नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसी को ही हमें बोला है, तो इसका प्रूफ ये हमें दिया है कि इफ़ द असर्टेशन इज़ फॉल्स, अगर ये फर्स्ट इसको प्रूफ करने के लिए ले लिया कि सपोज ये फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स होने से हम लोग को क्या मिलेगा कि फॉल्स होने से देन अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, n इज़ लेस देन इज इक्वल टू x। तो हम लोग को जितना भी नेचुरल नंबर मिलेगा सब क्या होगा, अगर x n से छोटा नहीं है, हम लोग फॉल्स बोला है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका उल्टा को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ में x क्या हो रहा है, लेस देन x अगर लेस देन x नहीं है, nx नहीं होगा, इसको n ही पकड़ लेता हूँ मैं, x अगर n से छोटा नहीं होगा तो ऑब्वियसली s क्या होना पड़ेगा, n से ग्रेटर देन होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, n से बड़ा या इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर x इज एन अपर बाउंड ऑफ n। ठीक है, x अगर n से बड़ा हो गया, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है और x क्या है, n से बड़ा है। ठीक है, तो x अगर n से बड़ा है, तो अगर नेचुरल नंबर से x अगर बड़ा है तो x क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्स हो जाएगा। हम लोग को मालूम है कि कोई भी सेट से बड़ा नंबर जो होता है वो अपर बाउंड्स हो जाता है, तो x क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्स हो जाएगा, x अपर बाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, अपर बाउंड्स ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी द नॉन एम्प्टी सेट n हैज़ ए सुप्रीमम। ठीक है, तो हम लोग अभी हम लोग को ये प्रॉपर्टी मिला था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कि अगर उसका अपर बाउंड है तो उसमें सुप्रीमम भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अगर नेचुरल नंबर का अगर अपर बाउंड x है तो नेचुरल नंबर के में क्या होना पड़ेगा, एक सुप्रीमम भी होना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीमम, तो हम लोग लिख लिया कि देन द नॉन एम्प्टी सेट S हैज़ ए सुप्रीमम, और सुप्रीमम को हम लोग ले लिया कि u इज बिलोंग्स टू R। ठीक है, u जो है एक रियल नंबर है जो नेचुरल नंबर का सुप्रीमम है बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम u, 1 अगर u से माइनस किया तो क्या आएगा,
वन फ्रॉम यू गिव्स ए नंबर u माइनस वन एंड विच इज़ स्मॉलर देन द सुप्रीमम, क्योंकि u में से u अगर सुप्रीमम है तो उससे अगर 1 माइनस किया तो ऑब्वियसली हम लोग को उससे छोटा एक नंबर मिलेगा, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो उसमें u अगर u तो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीमम है, तो अगर उसमें से 1 माइनस किया तो नेचुरल नंबर में से 1 माइनस करने से एक नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो 1 माइनस u विच इज स्मॉलर देन द सुप्रीमम u ऑफ n, ओके, सो देयरफॉर u माइनस 1 इज नॉट एन अपर बाउंड्स, ठीक है, तो u माइनस n तो अपर बाउंड नहीं हो सकते बिकॉज u अगर अपर बाउंड है तो u माइनस 1 तो उससे छोटा है, तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर का। सो देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू n, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एक नंबर मिलेगा m n नेचुरल नंबर, ऐसा एक नेचुरल नंबर मिलेगा m विथ u माइनस 1 इज लेस देन m, तो अगर ये अपर बाउंड नहीं हो सकता है तो इससे बड़ा हम लोग को कोई एक नंबर m मिलेगा नेचुरल नंबर सेट में, ठीक है, ये तो अभी भी एक लॉ मिला था हम लोग को, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो उससे बड़ा नंबर हम लोग को सेट में मिलना चाहिए, ठीक है, एंड एडिंग वन गिव्स, इसमें देखो अभी ये जो है इसमें अगर ये जो इनइक्वालिटी है 1 u माइनस 1 इज लेस देन m, ठीक है, तो अभी दोनों तरफ अगर हम लोग एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ एक 1 ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा, u लेस देन m प्लस 1 हो जाएगा, तो u लेस देन m प्लस 1, ठीक है ना, सिंस m प्लस 1 इज नेचुरल नंबर, क्योंकि m अगर नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली m प्लस 1 भी नेचुरल नंबर होगा, तो सिंस m प्लस 1 अगर नेचुरल नंबर है तो ये u से बड़ा कैसे हो जाएगा, बिकॉज u तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, बिकॉज इट इज़ अ सुप्रीमम ना, u तो सुप्रीमम था तो u तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट m प्लस 1 क्या हो गया, u से भी बड़ा आ गया, ठीक है, सो दिस इनइक्वालिटी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट u इज़ ए अपर बाउंड, तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि u अपर बाउंड्स नहीं हो सकता है, और u अगर अपर बाउंड नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली ये जो हम लोग का असर्टेशन है ये फॉल्स हो जाएगा, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी देखना था, ये क्रोलेरी को, इसमें इन्फिमम ऑफ एस शुड बी 0, क्योंकि 1/1 को अगर n से डिवाइड कर दिया तो 1 से डिवाइड करने से 1 को जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा, तो छोटा होकर ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो ये कॉमन सेंस का बात है, लेकिन फिर भी ये प्रूफ को देखना, ठीक है, तो यहाँ में और भी बहुत क्रोलेरी दिया हुआ है, इसको एक एक करके सबको देख के जाना, ठीक है, क्योंकि मैं अगर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है, तो ये डेंसिटी, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था, ये यूनिट का डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर इन आर, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर, डेंसिटी थ्योरम में इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ये वाला थ्योरम, डेंसिटी थ्योरम, इफ़ x एंड y आर रियल नंबर, ठीक है, x एंड y अगर रियल नंबर है तो विथ x लेस देन y, x अगर y से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r बिलोंग्स टू q सच दैट r जो है x y का बीच में होना चाहिए, मतलब दो x और y दो अगर रैशनल नंबर है तो उसका बीच में एक रियल नंबर है, x एंड y अगर दो रियल नंबर है तो उसके बीच में हम लोग एक रैशनल नंबर r मिलना चाहिए, ठीक है, यही है डेंसिटी थ्योरम। इफ़ x एंड y आर टू रियल नंबर एंड x y से छोटा है, देन एक ऐसा रैशनल नंबर r मिलेगा जो ये दोनों का बीच में है, तो यही है डेंसिटी थ्योरम, ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ के देखना डेंसिटी थ्योरम ये वाला, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता, अगर नहीं है तो मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आ जाना चाहिए, सब इजी चीज़ें, ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट का था इतना तक, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का जो मैंने दिया है इसमें का पूरा नोट बना लो, ठीक है, और अगर जितना भी थ्योरम से सबको लिख लेना अभी जो मैंने डिस्कस किया, और उसमें से इतना तक जितना भी थ्योरम से सिलेबस को निकाल के मैं जो टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से नोट बना के जाओ, और जो भी डाउट है मुझे सेंड करना, ठीक है, और ये डेंसिटी थ्योरम को तो लिखना ही है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी लिखना, इसका प्रूफ को भी लिखना, कोई में भी अगर कन्फ्यूजन आया तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, और ये चीज़ को ऐसा मत लिखना, इसको साइड में क्रोलेरी को लिख देना कि ये क्रोलेरी से ये आया हुआ है, ठीक है, ओके, सो तो नेक्स्ट क्लास अगर कंप्लीट हो गया यूनिट 1 तो विल गो फॉर यूनिट 2, ओके, सुनाई दे रहा है ना सबको?